हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो लोग इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं जून 24 में, तो उनके लिए जो है बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। और हम इस वीडियो में जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो है कितना कट ऑफ था, प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ था, मेंस का कितना था और कितने पर सिलेक्शन हुआ और कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, मिनिमम सिलेक्शन मार्क्स कितने थे। ठीक है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का चार्ट है एंड दिस चार्ट इज रिलीज्ड बाय द यूपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन इटसेल्फ। तो इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन द मिनिमम क्वालिफाइंग standard marks secured by the last recommended candidate in various categories at various stages are as under। तो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट मतलब सबसे से कम कितना मार्क्स था जिसको पाने के बाद कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर गया सर्विस के लिए। तो हम कैटेगरी वाइज देखेंगे और अलग अलग स्टेज पे देखेंगे। आप पहले एक कैटेगरी का देखते हैं, पहले एक स्टेप्स का देखते हैं। हमारा जो है स्टेप्स जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहा। जनरल के लिए 75.41 मार्क्स थे, वही ओबीसी के लिए 74.75 मार्क्स थे। बहुत जो है कट थ्रोट कंपटीशन रहा दोनों कैटेगरी के बीच में, बहुत कम मार्क्स से जो है डिफरेंस रहा। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी थी। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी, उसके बाद एसटी। अब ये जो 4 कैटेगरीज है पीडब्ल्यू, बीडी 1, 2, 3, 5, यहाँ 4 नहीं लिया जाता है। ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनके लिए कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट देखिए ये जो है दोनों 1 और 3 का इक्वल रहा। 2 एंड 5 के लिए वैरी किया। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो थी वो थी 33.68 फॉर दी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी टाइप 5। ये रहा हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अब हम देखते हैं सिविल सर्विसेज मेंस में हमारा कितना कट ऑफ गया। जनरल के लिए टोटल मार्क्स 741 पर सिलेक्शन हुआ, हमारा ओबीसी के लिए 712 था। उसके बाद रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 706 पर हमारा ये जो है सिलेक्शन हुआ। एसी के लिए 694, एसटी के लिए 692 और ये कैटेगरी हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की रही। इसमें जो है सबसे हाईएस्ट आउट ऑफ दिस बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ग्रुप जो है हमारा ग्रुप 2 का कैटेगरी जो है ऑलमोस्ट इक्वल मोर देन ओबीसी कैटेगरी। आप देख सकते हैं 712 इधर 718 है। ठीक है, तो कंपटीशन काफी टफ रहा है, चाहे वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हो चाहे ओबीसी में हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। आप देखते हैं और ये जो है 5th टाइप की पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में नंबर रहा। और सीएस फाइनल सिलेक्शन में कितना नंबर पे हुआ विद इंक्लूडिंग द इंटरव्यू मार्क्स। तो हमारा देखिए जनरल कैटेगरी के लिए हाईएस्ट रहा 953 और उसके बाद जो है 923 जो है ईडब्ल्यूएस के रहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद जो है 919 और रेस्ट कैटेगरीज के लिए 890, 891, 894। ठीक है, अभी देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है इस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में पीडब्ल्यू बीडी 2 टाइप 2 के लिए रहा 930। सो ये हमारे कट ऑफ रहे फाइनल्स। जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था, जो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए था सिलेक्शन के लिए, वो कैटेगरी वाइज ये रहा हमारा यूपीएससी मेंस फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब यहाँ डिस्क्लेमर है कि कट ऑफ मार्क्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर 1 ओनली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमारा पेपर 2 जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मिनिमम हमारा 33% मार्क्स आ जाए पेपर 2 में तो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो जाता है फॉर द
चेकिंग ऑफ हिज आंसर शीट फॉर जीएस पेपर 1। यदि किसी का 33 भी नहीं आता है जीएस पेपर 2 में, तो उसकी कॉपी, उसका आंसर शीट जो है जीएस पेपर 1 के लिए चेक ही नहीं होगा, वो एलिजिबल ही नहीं होगा। तो ये जीएस पेपर 2 में इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए सभी के लिए। इसमें ये नहीं है कि कंपटीशन ये है कि हमारा ज्यादा आ गया नंबर तो ज्यादा क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम जिसका 33 आया उससे ऊपर आया सभी क्वालिफाई हो गए। इसके लिए पेपर 1 उनका चेक होगा, उसके बाद मेरिट बनती है जीएस पेपर 1 के लिए ही बनती है। तो इसीलिए ये हमारा प्रीलिम्स का मार्क्स जो है ओनली बेस्ड ऑन द पेपर 1 ओनली, राइट। अब ये हमारा डिस्क्लेमर है कि भाई सीएस मेन में ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट को मार्क्स किया है। सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स। सो बच्चों ये देखिए, जो हमारा सिविल सर्विसेज मेन का जो पेपर का जो कट ऑफ था, वो जो था सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच पेपर, ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर। मतलब आपको सभी पेपर में कम से कम 10% मार्क्स तो आने चाहिए जो है, ठीक है। जितने वो नंबर का उसमें 10% मार्क्स आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर आप आउट। ये नहीं कि आप ये 6 पेपर में बहुत सारा नंबर ला लिए और एक में ऐसे में कम नंबर 10% भी नहीं है, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी खत्म, चेक नहीं होगी कभी, ठीक है। तो आपको ईच पेपर में जो हमारे 7 पेपर्स हैं, ऐसे 2 ऑप्शनल पेपर और 4 जीएस पेपर, इनके मिलाकर के अलग अलग 10% होने चाहिए कम से कम। उसके बाद जितने हाईएस्ट ला सकते हैं लाइए, उसके बेसिस पर ये हमारा कट ऑफ बना हुआ है, ठीक है ना। सो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि जो है सपोज कीजिए कि किसी भी 2 कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हो गए, तो किसको रैंक हायर मिलेगा, उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो यूपीएससी ने इसकी क्राइटेरिया बता रखा है कि इफ देयर इज ए टाई बिटवीन 2 कैंडिडेट्स मार्क्स, तो क्या होगा, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको हायर रैंक मिलेगा, कि कौन उसके नीचे जाएगा। सो व्हेनेवर 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज, टोटल मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू एग्जाम। जैसे आपने 2023 का था, तो इसमें आपका जो है मेंस एग्जाम का इंटरव्यू का मिला करके दोनों में 2 कैंडिडेट इक्वल आ गए, 3 कैंडिडेट इक्वल आ गए, तो क्या करेंगे, किसको ऊपर रखेंगे रैंक में, किसको उसके नीचे रखेंगे, इसका क्राइटेरिया है। सो दैट इज रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड बाय द यूपीएससी। तो पहला क्या प्रिंसिपल है कि कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द कंपल्सरी पेपर्स एंड द पर्सनालिटी टेस्ट पुट टुगेदर इज टू बी रैंक्ड हायर। जो कैसे पहले रैंक डिसाइड करेंगे, जिस कैंडिडेट का कंपल्सरी पेपर से उसमें प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, दोनों मिलाकर के जिसका हाईएस्ट होगा वो जो है हायर रैंक में आएगा। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट नंबर हो मार्क्स होगा टोटल एग्रीगेट मार्क्स, वो उसके नीचे आएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि 2 कैंडिडेट का नंबर एकदम एग्जैक्ट आ गया, इक्वल आ गया एग्रीगेट मार्क्स, तो क्या करेंगे, इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन्ड एट नंबर 1 आर इक्वल, देन व्हाट, द कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी रैंक्ड हायर। तो मान लीजिए आपको 950 2 कैंडिडेट का है, तो एक डायलेमा है कि भाई किस कैंडिडेट को रैंक 1 दिया जाएगा, किस कैंडिडेट को रैंक 2 दिया जाएगा। तो उसमें ये किया जाता है कि जिस कैंडिडेट का दोनों इक्वल मार्क्स होने के बाद जिस कैंडिडेट का एज ज्यादा है उस कैंडिडेट को नंबर 1 या हायर रैंक दे दिया जाएगा, ठीक है। कंपल्सरी पेपर हमने डिस्कस किया कि हमारा जो एसे रहेगा, 4 जो है जनरल स्टडीज के पेपर रहेंगे, ठीक है। और जो इसमें आपका कंपल्सरी पेपर में यहाँ इंक्लूड किया जाएगा जब रैंक डिसाइड करेंगे तो, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शनल नहीं डिसाइड करने के लिए इंक्लूड रहेगा, ऑप्शनल जो है नो। इसमें जब हम डिसाइड करेंगे रैंक, तो हम केवल उस सब्जेक्ट को देखेंगे जिसमें एसे रहेगा, जनरल स्टेज के 4 पेपर्स रहेंगे, बस। इसमें ऑप्शनल क्यों, ऑप्शनल भाई इसको हम जो है नहीं ग्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शनल अलग अलग सब्जेक्ट होता है, उसमें किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, इसलिए जनरलाइज करना है। तो हाँ, तो यूपीएससी ने केवल एसे और जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स को ही कंसीडर किया है रैंकिंग डिसाइड करने के लिए टोटल में। उसके बाद ये कंपल्सरी पेपर के साथ उसके बाद जो है पर्सनालिटी टेस्ट में कितना इंटरव्यू में आपके मार्क्स आए, दोनों मिलाकर के ही रैंक डिसाइड होती है।
सो बच्चों, ये हमारा जो है इस वीडियो में हमारे बताने का मकसद था कैसे रैंक डिसाइड होती है, कितना कट ऑफ गया था 2023 में, और आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो है इस कट ऑफ के अंदर आ जाएं और आप जो है इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाएं, यूपीएससी के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएं, आपको अच्छी सर्विस मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो आपको यदि इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल हीरक IAS को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।